अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू pakizainstitute.com। pakizainstitute.com की तरफ से मैं हूं शुएब अहमद। तो हम सीख रहे थे MS एक्सेल। तो आज की क्लास में हम स्टूडेंट सीखेंगे कि हम अपनी जो एक्सेल की शीट है इसके अंदर किसी इमेज, कोई आपकी अपनी पिक हो सकती है, कोई लोगो हो सकता है, किसी भी टाइप की इमेज को एज ए बैकग्राउंड किस तरह यूज़ कर सकते हैं। इट्स मीन कि आप अपनी पिक को यहाँ पे बैकग्राउंड पे रखें एंड ऊपर आप अपना डेटा भी टाइप कर सको। तो चलें देखते हैं कि किस तरह ये पॉसिबल है। यहाँ पे पिक ऐड करने के से पहले आपको एक बात क्लियर करता जाऊँ कि जब आप यहाँ पे कोई फॉर्मेटिंग वगैरह कर चुके हो, इट्स मीन कि आपने यहाँ पे ये रो में कुछ ऐड किया, देन आप यहाँ पे आके इसमें कोई कलर वगैरह फिल कर चुके हो, तो देन अगर आप यहाँ पे कोई पिक वगैरह इंसर्ट करोगे तो वो क्या होगी, वो इंसर्ट तो हो जाएगी लेकिन आपको नज़र नहीं आएगी, क्योंकि उसके ऊपर आपने ये एक इस तरह की कलर फिल किया है। तो देखते यहाँ पे हम फर्स्ट वाली सेल में फर्स्ट शीट पे आते हैं। यहाँ पे देखें तो हमने ये कुछ फॉर्मेटिंग वगैरह की हुई है। तो यहाँ पे पेज लेआउट में आते हैं, देन यहाँ पे देखें तो बैकग्राउंड पे आए तो आपको ये लिखा हुआ नज़र आएगा, चूज़ ए पिक्चर फॉर योर बैकग्राउंड एंड ऐड सम पर्सनैलिटी टू योर वर्क शीट। यहाँ पे आए तो आपके सामने ये देखें एक विंडो अपीयर होगी। अगर आप इंटरनेट से कनेक्टेड तो आप ऑनलाइन पिक भी यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हो। देन अगर इंटरनेट नहीं है तो कोई मसला नहीं, आप वर्क ऑफलाइन पे आएँ, अपने कंप्यूटर में आएँ, वहाँ से कोई पिक इंसर्ट चूज़ करें एंड देन इंसर्ट कर दें। यहाँ पे देखें तो पिक इंसर्ट हो चुकी है, बट एक यहाँ पे आपको प्रॉब्लम नज़र आ रही होगी कि हमारी जो पिक थी वो यहाँ पे जो हमने डेटा टाइप किया वहाँ पे नहीं नज़र आ रही, जबकि उससे राइट साइड पे नज़र आ रही है। तो यहाँ पे अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि हमारी पिक हमेशा उसी जगह पे आपको शो होगी जहाँ पे आपने यहाँ पे कोई जस्ट टाइपिंग की है लेकिन फॉर्मेटिंग वगैरह बैकग्राउंड में कोई कलर वगैरह फिल नहीं किया हुआ। ऐसे ही हम ये शीट नंबर 2 पे आते हैं। यहाँ पे ये देखें थोड़े सामने यहाँ पे फॉर्मेटिंग की है, कलर फिल किया जस्ट। यहाँ पे बैकग्राउंड पे आते हैं, देन गो टू वर्क ऑफलाइन एंड देन चूज़ ए पिक। तो यहाँ पे देखें तो हमारी पिक जो है तमाम शीट पे शो हो रही है, ओनली जस्ट जहाँ पे हमने ये कलर एक सॉलिड कलर येलो फिल किया है उस जगह पे शो नहीं हो रही, बाकी हर जगह पे शो हो रही है। ये देखिए इस तरह आप एक्सेल में, और ये क्या होगा, आप जितना भी से नीचे करते जाएंगे आपको ये पिक रिपीट होती नज़र आएगी। मतलब जहाँ पे एक पिक ख़त्म हो गया देन अगेन सेम यही पिक शो हो जाएगी। तो इस तरह आप एक्सेल में अपनी इमेज वगैरह को एज ए बैकग्राउंड सेट कर सकते हो एंड ऊपर यहाँ पे अगर आप टाइपिंग वगैरह करना चाहो तो उसमें कोई इशू नहीं है। आप सिंपली यहाँ पे जैसे नॉर्मल एक्सेल के अंदर टाइपिंग वगैरह करते हो सेम वैसे ही टाइपिंग करके अपना वर्क कर सकते हो। अगर आपने इंसर्ट किया तो कभी ना कभी आपको इमेज को डिलीट भी करना पड़ जा सकता है। तो उसके लिए देखें तो अब यहाँ पे पहले इंसर्ट इमेज की बैकग्राउंड की ऑप्शन थी, अब वो ऑप्शन चेंज होकर अब डिलीट बैकग्राउंड में कन्वर्ट हो चुकी है। तो जस्ट आपने यहाँ पे क्लिक करना है तो आपकी जो इमेज होगी बैकग्राउंड पे जो आपने सेट की हुई है वो रिमूव हो जाएगी। तो आई होप सो आपको इस क्लास की समझ लगी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। वीडियो को लाइक कीजिएगा और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।